नमस्कार मित्रों, मैं इंजीनियर मनीष यादव आपको आज एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें हमारा सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट कैसे निकालते हैं, मैं बहुत सिंपल फंडा से आपको बहुत इजी पूर्वक समझाने की कोशिश करूँगा। सपोर्टेड मैंने एक फुटिंग का एग्जाम्पल लीजिए जो कि 3 मीटर बाई 3 मीटर का है, जिसका डेप्थ 600 है। आप क्वांटिटी निकाल सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 0.6 इसलिए लिए क्योंकि 1 मीटर बराबर 1000 mm होता है, तो आप 600 डिवाइडेड बाई 1000 कीजिएगा तो 0.6 मीटर में है। ये हमारा, मैं 3 मीटर्स में लिखा हूँ, मीटर में, ये मीटर में है। ये हमारा 3 मीटर mm में है, ये mm में है, ये भी mm में है। ठीक है, ये हमारा जो क्वांटिटी है वो ड्राई वेट वॉल्यूम होता है, सॉरी वेट वॉल्यूम होता है। वेट वॉल्यूम मतलब गीला गीला आया। हम जो मार्केट से खरीदते हैं वो हमारा सूखा मटेरियल होता है, तो सूखा मटेरियल खरीदने के लिए जब भी जाओगे तो जो हमारा वेट वॉल्यूम आएगा उसका हम 50 से 54% बढ़ा देते हैं। तो हमारा जो क्वांटिटी आया था उसका 50 से 54% हमने बढ़ा दिया, जो कि क्वांटिटी निकल के आई इतनी MQ। आप जनरली कुछ 50 से 54% परसेंटेज निकालने की कोई ये नहीं हो, तो आप जनरली जो भी वेट वॉल्यूम आया उससे 1.54 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो क्वांटिटी निकल के आएगी आपका ड्राई वॉल्यूम होगा। मान लीजिए हम सपोर्टेड जो भी हम स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, स्ट्रक्चर में हमारा जो ग्रेड है M20 है। M20 का रेशियो होता है 1:3, जो कि 1 क्या होता है, सीमेंट होता है, 1.5 क्या होता है, कोर्सेंट होता है, और 3 एग्रीगेट होता है। तो सीमेंट हमको निकालना है, तो जो हमारा ड्राई वॉल्यूम आया है उससे हम ये रेशियो को जोड़ के डिवाइड कर देंगे। ये 1.153 है। आपको जनरली पता होना चाहिए पर MQ में 28.8 बैग्स सीमेंट्स होते हैं। ये कहाँ से निकल के आता है, आप जनरली आप जानते हैं सीमेंट का यूनिट वेट 1440 kg पर MQ होता है। जो पर बैग आता है वो 50 kg का होता है, जो कि आप डिवाइड करोगे तो निकल के आएगा। तो जो हमारा क्वांटिटी है उससे 28.8 से मल्टीप्लाई कर दिए, इतना बैग्स सीमेंट आपका निकल गया। उसी तरह कोर्सेंट की बात करेंगे तो इसका 1.5 गुना है। जो भी क्वांटिटी आई है उसका 1.5 गुना आप कर लो, इतना पर MQ हो गया। कोर्सेंट का यूनिट वेट हमारा होता है 1600 kg पर MQ। तो जो हमारा क्वांटिटी आया है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये केजी में आ गया। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जनरली मैं आपको समझा देता हूँ, जो क्वांटिटी 2.26 ये MQ आया और हमारा यूनिट वेट होता है 1600 kg पर MQ। तो MQ कैट गया, जो भी मल्टीप्लाई करिएगा केजी में आएगा। उसको आप क्विंटल में बदलना चाहें तो 1 क्विंटल में 100 kg होता है, तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, क्विंटल आ गया। या क्यूबिक फीट में CFT में आपको करना है तो 1 MQ में 35.26 क्यूबिक फीट होता है। तो जो भी क्वांटिटी आई उसमें आप इतना से मल्टीप्लाई कि CFT में आ गया। उसी तरह एग्रीगेट निकालना हो तो जो क्वांटिटी इसका 3 गुना है, सीमेंट का 3 गुना है, तो सीमेंट का जो क्वांटिटी है इसका 3 गुना कर दिए, वो हमारा इतना MQ। हम जानते हैं एग्रीगेट का यूनिट वेट 1750 kg होता है, उसको मल्टीप्लाई कर दिए और इतना kg में है। उसको क्विंटल में बदलना हो तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, या उसको CFT में बदल दो तो 30.26 से मल्टीप्लाई कीजिए, CFT में आ गया। जनरली यही फंडा कितनी भी क्वांटिटी आपका निकल के आया है उसका आप 50 से 54% बढ़ा दीजिए। जो भी ग्रेड है उसका रेशियो से मल्टीप्लाई कीजिए, रेशियो को ऐड कीजिए, उस ड्राई वेट में डिवाइड कीजिए। बाकी सब जिस प्रोसीड्यूर से मैंने आपको बताया है उसी प्रोसीड्यूर से किसी भी मास कंक्रीट का आप घर बैठे इजीली आप मटेरियल निकाल सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। उम्मीद करेंगे जो भी हमारे जूनियर्स
फ्रेंड्स हैं उनके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। धन्यवाद।